नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंक्स हैं, उनमें से बहुत सारे लीडर्स बैंक आपको दिखेगा, जैसे एचडीएफसी हो गया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, उसके बाद कोटक बैंक दिखेगा, उसके बाद आपको एक्सिस बैंक दिखेगा, तो उसके बाद इंडसइंड बैंक दिखेगा। तो ये जो वन बाय वन जो कंपनीज है, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, और वो भी एक एक तगड़ा बैंक है, क्योंकि मुझे इस बैंक बहुत पसंद लगते हैं। अगर कंपेयर करें तो एच डी एफ सी बैंक से, कंपेयर करें आईसीआईसीआई बैंक से, कंपेयर करें कोटक बैंक, इस तीनों बैंक से अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे पसंदीदा सबसे जो अच्छा बैंक लगते हैं कोटक बैंक। मैं ये नहीं कहूँगा कि एच डी एफ सी खराब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईसीआईसीआई खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे चूज करने के लिए बोलेंगे कि इस तीनों बैंक से सबसे फास्ट प्रेफरेंस आपको किसको देना है, मैं ऑब्वियसली एच डी एफ सी बैंक को दूंगा। मगर इस दोनों में कोटक बैंक और एच डी एफ सी बैंक में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मतलब 90-20 का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो मैं आज बात करूंगा कोटक बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जिसके कारण मैं ये जो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, तो इसी के कारण मैं इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको इस कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करूँ, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो एक मंथ में कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है करीबन करीबन 6% तक रिटर्न दिया। चलो अच्छी बात है। 6 मंथ में कंपनी लॉसेस दिया अराउंड 5% के आसपास, तो कंपनी आपको लॉसेस दिया। एक साल में भी कंपनी आपको 3% तक प्रॉफिट दिया। कुछ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते गए, क्योंकि इसका कारण तो आप सभी जानते ही है। तो उसके बाद कंपनी 5 साल में आप देखेंगे तो कंपनी 77% का रिटर्न दिया, तो उतना भी खास नहीं है। एक मतलब मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो यहाँ पे ही कुछ हालत चेंज हो जाएगा। 74,000% का रिटर्न, 74,000% का रिटर्न। सोचिए कितना बड़ा कंपनी ने यहाँ पे टारगेट मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे कंपनी ने तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है, इस परफॉर्मेंस के हिसाब से ही कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे मतलब बिजनेस का मॉडल से यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, इसके लिए कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो अभी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं कि ये कंपनी कितना तगड़ा है। तो चलो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मैं आपको बैंकिंग के बारे में दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रेशियोज। तो कौन सा रेशियोज, मैं कासा रेशियोज के ऊपर लेके आया हूँ। तो मैं कासा रेशियोज यहाँ पे 2022 एंड 2021 के हिसाब से आपको दिखाऊंगा। देखिए कासा रेशियो कंपनी कितना है, 60.7%। 60.7% इस बार बन चुके हैं 2022 में। 60% कंपनी का कासा रेशियो बन चुके हैं। इसमें कासा रेशियो का मतलब क्या है आप सोचिए। कंपनी कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से कंपनी का हाथ में जो पैसा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कलर्स है, यहाँ पे 64%, सॉरी 64,662 करोड़ का टोटली करंट अकाउंट से आया है। और फिक्स्ड रेट एसेट जो सेविंग अकाउंट है, उसमें कितना आया है, सेविंग अकाउंट में कंपनी का 1,17,900 करोड़ तक कंपनी का हाथ में पैसा आया है सेविंग अकाउंट से। और यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग रेट करंट अकाउंट, उसमें से कंपनी का 6,500 करोड़ आया है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो 2021 का जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से कंपनी का कासा रेशियो यहाँ पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि 2021 में कंपनी 59.9% था, अभी वो बढ़ के 60.7% हो चुके हैं। तो ये रिपोर्ट बताते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। उस पैसे से कंपनी कुछ भी कर सकती है। देखिए अगर हाथ में पैसा ही नहीं हो तो वो काम कैसे करेगा। तो इसीलिए कंपनी में 60% मतलब कासा रेशियो से कंपनी का पैसा आ रहा है। तगड़ा परफॉर्मेंस है, तगड़ा। मैं एच डी एफ सी के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 50% से भी नीचे है। मैं एक बार देख आपको, आप एक बार सर्च करेंगे गूगल में तो आपको पता चलेगा। तो उतना खास परफॉर्मेंस एच डी एफ सी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कासा रेशियो के मामले में कोटक बैंक हमेशा आगे रहते हैं प्राइवेट बैंक के हिसाब से। हाँ, आईडीबीआई बैंक भी इस तरीके से कुछ लॉजिक यूज किया था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे दिया था, तो इसलिए कासा रेशियो ज्यादा देखने को मिला था। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 8,500 करोड़, जो पिछले बार था 8,800 करोड़, पिछले साल में था 7,800 करोड़। तो कंपनी का टोटली आप चीज देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस आपको देखने से पहले टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 5,700 करोड़,
पिछले बार था 5500 करोड़, पिछले साल में था 4900 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस भी कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल करके रखा है। तो कंपनी का अभी देखा तो प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग कंपनी ने यहाँ पे पिछले बार तो नेगेटिव में चला गया था, सबसे अच्छी बात है नेगेटिव में जाना। इस बार कंपनी का प्रोविजनिंग है मगर बहुत कम है कंपैरिजन टू पिछले सालों का। पिछले सालों में तो 700 करोड़ था, इस बार ओनली 23 करोड़ बन चुके हैं। कितना कम है आप सोचिए, कितना कम हो चुके हैं। तो कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से 2071, पिछले बार था 2700, पिछले सालों में था 1600 करोड़। तो 1600 करोड़ से बन चुके हैं 2000 से मतलब पिछले सालों से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कम हुआ। तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है एक लेवल में, यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी का नेट एनपीए जो परसेंटेज है ये देखने का लायक होता है। मुझे इस बैंक के एक खासियत 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता है, वो है कासा रेशियो और दूसरा है कंपनी का एनपीए। तो एनपीए का जो परसेंटेज वो कंपनी अच्छा खासा मेंटेन करता है। मार्केट में कितना पैसा मतलब पड़े हुए हैं वो एनपीए के माध्यम से ही आपको पता चलता है। कंपनी का टोटल 0.62%, एकदम कम, एकदम लो लेवल में कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है। आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा के देख लीजिएगा, वहां पे 4, 5, 6% तक देखने को मिलेगा। तो मतलब मार्केट में ही उसका पूरा का पूरा पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बाकी देखेंगे तो पिछले बार कितना था 0.64, पिछले सालों में कितना था 1.28। तो पिछले सालों से कंपनी का एनपीओ करीबन करीबन 50% डाउन हो चुके हैं, 50%। तो कितना बड़ा काम कर रहा है कंपनी के ऊपर, इसीलिए मैं इस कोटक बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी रहता हूँ, क्योंकि कोटक बैंक के ऊपर दम है। क्यों दम है, कितना दम है वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचिए कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, एक चीज आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ और दिखाना चाहता हूँ, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग से कंपनी का कितना पैसा आ रहा है, मतलब जो सेविंग अकाउंट, जो करंट अकाउंट, साथ ही साथ जो एफडी आरडी लोग करते हैं, तो उसमें से कंपनी का कितना इनकम आ रहा है। तो देखिए रिटेल बैंकिंग से कंपनी का इनकम आ रहा है 4,240 करोड़, जो पिछले बार कितना था 4,130 करोड़, और पिछले साल में था 3,470 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी का कितना ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। यही एक बड़ी पॉइंट्स कंपनी मेंटेन करता है, यही एक पॉइंट्स मेंटेन करता है कि कंपनी कस्टमर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहा है और कस्टमर का जो पैसा मतलब इनकम का जो सोर्सेस है वो हमेशा ग्रोथ करते जा रहा है। तो यही एक बिग पॉइंट्स है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी के ऊपर से दो ही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का रेशियोज। रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी का तगड़ा रेशियोज दिखेगा। पहले दिखा दूं CAR। तो CAR परसेंटेज जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कंपनी के हाथ में, मतलब बैंक के हाथ में कितने पैसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बांटने के बाद हाथ में कितना पैसा स्टोर है। गवर्नमेंट को भी मतलब आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, लोन भी बांटेंगे, वो सारे पैसा बांटने के बाद हाथ में कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हाथ में जितना ही पैसा रहेगा उतना ही बैंक अच्छा खासा काम करने का कोशिश करेंगे। मतलब हाथ में पैसा होने से कुछ भी कर सकते हैं हम ना। तो यहाँ पे देखिए 22% है। तो ओवरऑल बात करूं आरबीआई के रूल्स के गाइडलाइंस के हिसाब से 9% से भी ज्यादा आपके हाथ में कैश होना चाहिए। तो 22% है मतलब तगड़ा है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत सारे कंपनीज का मैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी देख चुका हूँ, 6 से 6.5% तक आपको देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब कंपनी को पेमेंट करना है, इस परसेंटेज को कंपनी को दूसरों को देना है। तो जितना कम पैसा देना पड़ेगा उतना ही खासियत होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली खासियत है 3.79% का देना पड़ेगा। पेग रेशियो भी अच्छा खासा देखने को मिला। एडवांस ग्रोथ भी यहाँ पे, चलो मैं एडवांस ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिए। तो एनएम जो है वो भी अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, जो एनपीए है इसका परसेंटेज ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो 1.21% है, मतलब एनपीए बढ़ चुके हैं मगर इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। अभी देखना है 2023 इस साल में कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, उसके बेसिस से मैं एनपीए के ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर भी यहाँ पे एनपीए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, इस जगह पे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कोटक बैंक कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने के लिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर सारे के सारे पैरामीटर आपको सामने दिखा चुका हूँ। तो कुछ पैरामीटर्स में ये भी आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला जा रहा है। और कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए तगड़ा रिटर्न दिया 21%, 10 साल में 21%। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको मिनिमम 10 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा। तो 10 साल अगर होल्ड नहीं करेंगे तो आपको वहां पे कितना फायदा मिलेगा
वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो 10 साल तक आपको अच्छा खासा 21% और 5 साल में 12% तक आपको रिटर्न दिया। तो अच्छी बात है, कंपनी के बारे में आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि कंपनी तगड़ा है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देते जा रहा है, बोनस भी कंपनी 2 बार दिया है, मार्ज भी किया है, स्प्लिट भी किया है। तो कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर टिके हुए हैं। प्रोमोटर के पास 25% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा माल किसने उठा लिया, एफआईएस ने उठा लिया। एफआईएस इस कंपनी के ऊपर माल बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कोई कंपनी 20% तक रिटर्न दे रहे हैं, मतलब मेरा तो बन गया। इतना ज्यादा रिटर्न कंपनी, देखिए एफआईएस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मान के चलिए म्यूचुअल फंड करते हैं, फाइनेंस कंपनी करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में वो शायद उस किसी को 11 से 12% तक रिटर्न दे दे, तो 12% रिटर्न उसको कंपनी ने उसको दूसरों को दे रहा है, उसमें से 20% तक रिटर्न। सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट वो कमा रहा है। तो ये यहाँ पे 0.01% भी अगर प्रॉफिट में रहे ना, तो भी कितना ह्यूज अमाउंट कंपनी को हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों में खेल होता है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटिन्यूअसली अपट्रेंड है। तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।